विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? सच बोलिए, विश्वास करते हैं ना? उसके बाद में एक और बात गई थी, वो क्या बहन? बीमारियां दी की औकात है। बोलो हालेलुया। क्या ये बात आप चर्च में कह सकते? क्या आप अपने पड़ोसी के घर में जाकर के ये बात कह सकते हैं? कह सकते हैं? कितने लोग कहेंगे? हमारे पड़ोसी के घर में, हमारे रिश्तेदारों के घर में, जहां हम काम करते हैं उस जगह पे हम कह सकते हैं। अगर किसी बीमार को देखती हैं, किसी भी व्यक्ति को देखती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? बीमारियों की कोई औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना था, अभी तो अच्छा काफी लोग आ गए हैं, लेकिन जब मैं आया था तो काफी चेयर खाली थी। प्रभु की आत्मा ने मेरे से बात की है। प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की जब बहन ये आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, कि हमारा यही विश्वास है कि यीशु के जोर की क्या बात है, तो हमारे बगल वाली कुर्सी खाली क्यों है? जो भेड़ होती है ना, भेड़, जो कलीसिया है, वो क्या है? भेड़े हैं। और भेड़ों के लिए परमेश्वर ने एक अगुवा दिया है, आपका चरवाहा। बहुत अनॉइंटिंग है प्रभु के दास के अंदर में। आप लोगों के एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, उसको खींच लीजिए। हर जगह ऐसे दास नहीं मिलते, ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आप लोगों को। आपके पास क्या है? एक प्रॉपर्टी, एक खजाना है, उसको लूट लीजिए आप लोग। चांस है आपके पास, और आप भी क्या हो जाइए? मालदार हो जाइए। जो अनॉइंटिंग उनके ऊपर है, वो अनॉइंटिंग आप में भी आ सकती है। कब? जैसे परमेश्वर का दास कहता है हम उसी को फॉलो करें, उसको माने, तो वो अनॉइंटिंग हमारे अंदर भी आ सकती है। हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, एक परमेश्वर का दास कहता है कि जो भेड़ है, भेड़ को जन्म देती है। चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता है। चरवाहा क्या करता है? भेड़ को खिला सकता है, उसे चरा सकता है, उसे नर्श कर सकता है, लेकिन वो जन्म नहीं दे सकता है। जन्म कौन देगा? भेड़ को भेड़ ही जन्म देगी। और आपको क्या करना है? कुछ ऐसी भेड़ों को जन्म दीजिए जो आपके पड़ोस में हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको वचन सुनाना है। और उसके सामने हम कह सकते हैं यीशु के जोर की क्या बात है, और बीमारियों की क्या औकात है। बोलो हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से, हम लोग बाइबल सोसाइटी के बारे में फिर से मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं। पिछले साल भी एक भाई आए थे हमारे, उससे पहले मैं भी आया था, लेकिन फिर से मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं हमारा काम क्या है, बाइबल सोसाइटी क्या करती है। क्या करती है? आपको पता है क्या करती है बाइबल सोसाइटी? बताइए कोई लोग। बाइबल प्रिंट करती है। बाइबल सोसाइटी का काम है सबसे पहला एक ट्रांसलेशन का काम है प्रियो। ट्रांसलेशन काम क्या है? बहुत बड़ा काम है। हर एक व्यक्ति ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, और एक भाषा में नहीं। अगर आप देखेंगे तो आज हमारे पास लगभग 105 भाषाओं में फुल बाइबल ट्रांसलेट हो चुकी है। उसके साथ ये जो बात कर रहा हूं मैं, हमारे देश की बात कर रहा हूं मैं, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे देश में इतनी भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट हो चुकी है, और उसके साथ साथ में 84 भाषाओं में नया नियम अलग से ट्रांसलेट हुआ है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर में ब्रेल बाइबल, जिनको दिखाई नहीं देता, मैंने पिछली बार भी बताया था, ब्रेल बाइबल, जो अंधे लोग हैं उनके लिए भी बाइबल अलग अलग भाषाओं में। आज कम से कम भी हमारे पास 15 भाषाओं में ब्रेल बाइबल भी अवेलेबल है। जिनको दिखाई नहीं देता है वो बाइबल भी पढ़ सकती हैं। और वो बाइबल की अगर मैं कीमत की बात करूं तो वो 32,000 से लेके 35,000 की बाइबल है। वो ऐसे बाइबल नहीं हो, ऐसे उसको बाइंड नहीं कर सकते। वो क्या, उसकी अलग अलग किताबें आती हैं और उसको प्रिंट करते हैं। फिर एक एक किताब, 2-2 किताब या 10 किताब हम ऐसे लोगों को भेजती हैं,
जो लोगों की जरूरत होती है। उसके साथ में ऑडियो बाइबल, जिनको पढ़ना नहीं आता है वो सुन सकते हैं। उसके बाद में जो गूंगे बहरे लोग हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषाओं में भी बाइबल क्या है, बाइबल सोसाइटी प्रिंट कर रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए कि उसके पास बहाना ना हो कि वो गूंगा था, कि वो बहरा था, कि वो अंधा था, कि उसके पास वो अनपढ़ था। सब चीज में क्या है, प्रभु का वचन होना है। बाइबल सोसाइटी का क्या मोटो मैंने बताया था, हर हाथ में बाइबल, हर घर में बाइबल, हर दिल में बाइबल होनी चाहिए। कोई भी ऐसा बहाना ना रहे, ऐसा कोई भी मुश्किल ना आए कि लोगों के पास प्रभु का वचन ना पहुंचे। ट्रांसलेशन करना, उसके बाद उसको प्रिंटिंग फॉर्म में लेके आती है बाइबल सोसाइटी। प्रिंटिंग हम लोग इंडिया से प्रिंट हो रही है बाइबल, हमारी चाइना से प्रिंट हो रही है और कोरिया से बाइबल प्रिंट हो रही है। और जब प्रिंट होके हमारे हाथ में आती है तो कम से कम एक बाइबल 7 से 8 साल तक वो चलती है। अच्छी बाइंडिंग, अच्छा धागा वो होता है। मैं आपको पिछले साल की एक रिपोर्ट बताता हूं, पूरे दुनिया की रिपोर्ट एक है। पूरी दुनिया में पिछले साल एक रिपोर्ट निकल के आई कि टॉप 10 कंट्री, वर्ल्ड की 10 ऐसी भाषाएं जिनके अंदर सबसे ज्यादा बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसमें जो हमारा देश है तीसरे नंबर पे हम लोग हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब हमारे से पीछे हैं बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तीसरे नंबर पे हमारा देश है बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उसके बाद भाषा की बात करें तो टॉप 10 कंट्री के अंदर में, टॉप 10 लैंग्वेज में पता किया कि किन किन भाषाओं में ज्यादा बाइबल डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हमारे देश की 3 भाषा, उन 10 भाषाओं में 3 भाषा हमारे देश की सिलेक्ट की गई। उसमें 7वें नंबर पे तेलुगु भाषा, 8वें नंबर पे तमिल और 10वें नंबर पे हमारी हिंदी भाषा। इतनी भाषाओं में बाइबल को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लोगों तक पहुंची है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हम लोगों ने इंडिया के अंदर में 25 लाख बाइबल, 2.5 मिलियन, 25 लाख बाइबल प्रिंट करके लोगों के हाथों में पहुंचाई है। इस साल जो हमारा टारगेट है 25 का नहीं, 30 लाख बाइबल लोगों के हाथ में जानी है। उसका हिसाब भी है, ऐसा मत सोचिए कोई और लोग कर रहे हैं, उसका हिस्सा आप लोग भी है। क्योंकि आप लोग जब कंट्रीब्यूशन देते हैं, यहां से अपना डोनेशन देते हैं, तो बाइबल प्रिंट होती है, लोगों तक पहुंचती है। मैंने आपको बताया था कि बाइबल सोसाइटी क्या करती है, 600 रुपए की एक बाइबल हम लोग को पहुंचती है जब प्रिंट होकर के, लेकिन हम 300 रुपए में देते हैं। 300 रुपए से नीचे कोई मांगेगा ना तो हम थोड़ा उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हाथ जोड़ देते हैं, भैया इससे नीचे हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 300 रुपए हम चर्च से रेज करते हैं और 300 रुपए जो बाइबल सोसाइटी देती है, तो बाइबल हम कितने में, 600 की बाइबल 300 रुपए में देते हैं, ताकि सब लोगों के पास में प्रभु का वचन पहुंचने पाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस साल हम लोगों ने जो टारगेट को बढ़ाया है, और इस बार बहुत चीजों का रेट बढ़ गया है। आप देख लीजिए, आपके आमने सामने देख लीजिए, जितनी भी चीजों का रेट क्या है, दुगने से 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जो बाइबल का रेट है वो हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है। आप स्कूल के बच्चों की किताबों को देख लीजिए, कितना रेट बढ़ गया उसका। पिछले साल मेरा बेटा 7th क्लास में था और हम लोगों ने जो उसकी किताबें खरीदी थी, 8-10 किताब थी, वो 5,500 में पड़ी हुई। पेपर का रेट बहुत बढ़ गया है। और क्योंकि जो हमारे पास में पेपर आता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अगर इंडिया के अंदर में कोई कंपनी, इंडिया गवर्नमेंट के बाद, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया गवर्नमेंट के बाद अगर कोई कंपनी पेपर को यूज करती है ना, वो बाइबल सोसाइटी है, ताकि उसके ऊपर में परमेश्वर का वचन प्रिंट हो सके। बच्चों की बाइबल, हमारी फुल बाइबल, स्टडी बाइबल, तमाम अलग अलग प्रकार की जो
बाइबल प्रिंट होती है, तो उसका हिस्सा हमारा ये चर्च भी है, आप लोग भी हैं। प्रियो, इस साल हमारा एक इच्छा है, जोर नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है तो बाइबल सोसाइटी का हमारा एक मिशन इस बार हम लोगों ने बनाया है कि स्पॉन्सर ए बाइबल ए मंथ। एक महीने में कम से कम एक बाइबल का पैसा आप स्पॉन्सर करें। कितना है? 300 रुपए, मिनिमम 300 रुपए है। अगर हम देखेंगे 300 रुपए में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हमारा जो रिचार्ज होता है ना, फोन का रिचार्ज हम करवाते हैं, आज कम से कम 300 रुपए का हो गया है, और 28 दिन के लिए होता है वो वैलिड, लेकिन 26 दिन में वो खत्म हो जाता है, मैसेज आ जाता है हमें। कुछ लोगों का तो ज्यादा होता है, लेकिन मिनिमम की मैं बात करूं, हम लोग इधर उधर की बातें करके, वीडियोस देख करके खत्म कर देते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं भी आप मत रिचार्ज करो ये, लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। जो बाइबल सोसाइटी है वो चर्च की बैकबोन है, चर्च की रीढ़ की हड्डी है। ये कौन? परमेश्वर का वचन बाइबल सोसाइटी प्रिंट करता है और चर्च यहां से प्रीच किया जाता है, लोग बचते हैं। इसीलिए जितने भी मेरे भाई बहने जवान लोग बैठे हैं, आप इस मिशन के साथ जुड़िए। 300 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप बाइबल सोसाइटी का अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसका QR कोड आजकल तो सबके पास ऑनलाइन है, पेटीएम है, फोन पे है, जीपे है। आप उसके द्वारा क्या कीजिए, बाइबल सोसाइटी के अकाउंट में आप 300 रुपए हर महीने ट्रांसफर कर दीजिए। अगर वो बाइबल किसी व्यक्ति के हाथ में पहुंचेगी तो उसकी रूह बचने का कंट्रीब्यूशन किसको जाएगा? पादरी जगदीश को नहीं जाएगा, पास्टर सैमुअल सिद्धू को नहीं जाएगा, वो आपको जाएगा। हम प्रीच नहीं कर सकते हैं, दुआ नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक छोटा सा धन तो 300 रुपए तो दे सकते हैं हम लोग। अगर किसी के मन में प्रभु अगुवाई करता है, चर्च के बाद में आप मुझे मिल लीजिए, अकाउंट नंबर ले लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, जैसे प्रभु आपको अगुवाई करे आप वैसे कीजिए। उसके बाद में हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके लिए फंड रेज करते हैं। जैसे आज हम लोग आपके पास में आए हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं ऐसे वॉलंटरली दूसरे चर्च में जाके बाइबल सोसाइटी की मिनिस्ट्री को प्रमोट करके। बाइबल सोसाइटी क्या है? आप सब बाइबल सोसाइटी का हिस्सा है, हम सब बाइबल सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि ये जो परमेश्वर का कलाम है ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्रिश्चियन की भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो पूरे मानव जाति के लिए है। एक हर एक, चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, उसके घर में ये होना चाहिए वचन। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, क्योंकि इसके अंदर एक पावर है, इसके अंदर एक सामर्थ है कि लोगों को उद्धार मिल सकता है, लोगों को छुटकारा देने की सामर्थ है इसके अंदर में। कितने लोग विश्वास करते हैं इस पे? प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बगल वाली कुर्सी खाली ना रहे, हमारे पड़ोसी विश्वास में आ जाए, वो भी हमारे साथ चर्च में आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। आप हमारे साथ शेयर करने जा सकते हैं। रोज आप बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना करिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जिनके पास आज तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। ऐसी कई एक लैंग्वेज है, ऐसी कई भाषा है जिनके अंदर अभी प्रभु का वचन नहीं है। अभी 110 प्रोजेक्ट जो है ट्रांसलेशन के चल रहे हैं, ऐसी भाषा जिसको लिखा नहीं जा सकता लेकिन बोला जा सकता है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि उनकी भाषा में बाइबल आए। और उसके लिए बाइबल सोसाइटी क्या कर रही है? लगातार कोशिश कर रही है कि लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी परमेश्वर का वचन ट्रांसलेट हो और लोगों तक पहुंचने पाए। बोलो हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 22 वचन से लेके 26 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे
कोई पढ़ दीजिए। मरकुस की अंजील उसका 8 अध्याय उसके 22 वचन से लेके 26 तक। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की और उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने कहा, आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने जो यहाँ पे वचन देखा है, मरकुस रचित सुसमाचार, केवल ये मरकुस में आपको मिलेगा। जैसे भाई साहब ने अभी हेरोदेस के बारे में बताया था, वो केवल लूका में, ना तो ये आपको मत्ती में है, ना लूका में, ना यूहन्ना में। इस पैसेज को केवल और केवल मरकुस ही लिखता है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक बैतसैदा का अंधा है। मैं इसका नाम दूंगा, इस टॉपिक का नाम दूंगा हम लोग बैतसैदा का अंधा। क्या नाम है? बैतसैदा का अंधा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमारे बीच में सेवकाई में थे, सेवा करते थे, और बहुत सारे लोग क्या करते थे? चमत्कार को देखना चाहते थे, चंगाइयों को पाना चाहते थे। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, चंगाई देने का पीछे एक ही मकसद था प्रभु का, कि लोग मन फिराएं। लोग क्या करें? मन फिराएं। और यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहली बात बैतसैदा के बारे में हम थोड़ी देर कुछ देखते हैं। बैतसैदा एक ऐसी जगह है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, बहुत काम हुआ, लेकिन बैतसैदा ने क्या किया? मन नहीं फिराया। बैतसैदा ने सुसमाचार को रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने सुसमाचार का, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक चमत्कारी बाबा समझते थे, तमाशा। वो एक यीशु मसीह को तमाशबीन समझते थे। हर बार वो चाहते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, यहाँ पे गूंगों को क्या करेगा? बोली देगा, लोग लंगड़े को चलता हुआ देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते थे? उनके लिए चंगाई एक इंटरटेनमेंट का साधन बन गई थी, मनोरंजन का साधन बन गई थी। जब भी बैतसैदा में आएंगे, बहुत सारे काम होंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु ने खिलाया था, वो भी बैतसैदा में हुआ था काम। लेकिन यहां पे क्या हुआ? जब वो लोग बैतसैदा में उस अंधे को लेके आए और प्रभु ने कहा, नहीं, अब बैतसैदा के अंदर काम नहीं होगा, बैतसैदा के अंदर चमत्कार नहीं होंगे, क्योंकि बैतसैदा के अंदर बहुत काम हो चुका। बैतसैदा ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। बैतसैदा ने हमेशा जो मन नहीं फिराया है, चमत्कार को देख करके मन नहीं फिराया है। और यहां पे क्या हुआ? अगर हम देखते हैं बैतसैदा के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 21 वचन में, वहां पे प्रभु ने क्या कहा? वहां पे कहा कि हे खुराजीन, हे बैतसैदा, उसने कहा कि तेरे अंदर इतने आश्चर्य कर्म किए गए, अगर वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़ करके क्या करते? मन को फिराते। लेकिन यहां पे क्या किया है? बैतसैदा को प्रभु यीशु मसीह ने श्रापित कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि बैतसैदा ने कोई भी मन नहीं फिराया है, हमेशा चमत्कार ढूंढता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी इस दुनिया के अंदर में, आज भी हमारे चर्चेस के अंदर में लोग चमत्कार को ढूंढते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मन नहीं फिरा रहे हैं। बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं, सब लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन मन नहीं फिराना है।
प्रियो, आपको चंगाई कहीं और से भी मिल सकती है, आशीष के साधन और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो छुटकारा है, पाप से छुटकारा केवल और केवल यीशु के लहू से मिल सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि अब चमत्कार नहीं होंगे, बैतसैदा के अंदर चमत्कार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आज भी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हेरोदेस भी क्या चाहता है? चमत्कार देखना चाहता है। जैसे भाई साहब ने बताया, हेरोदेस क्या कहता, राजा भी चमत्कार देखना चाहता है। जो फरीसी और शास्त्री लोग भी क्या करना चाहते हैं? चमत्कार देखना चाहते हैं, यीशु के मन नहीं फिराना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर थोड़ा सा पीछे हम लोग इसी अध्याय को पढ़ेंगे, और यहां पे 17 वचन में यह लिखा है कि उससे पीछे पढ़ेंगे हम लोग 14 वचन में। यह जानकर यीशु ने नहीं हाँ, चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? बस ठीक, यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? शास्त्री और फरीसी, यीशु मसीह ने क्या कहा? फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से क्या करो? दूर रहो। अपने चेलों को प्रभु कह रहे हैं कि जैसे फरीसी भी क्या चाहते हैं? चमत्कार देखना चाहते हैं। हेरोदेस भी चमत्कार देखना चाहता है। प्रियो, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो घटना है, प्रभु ने जो बैतसैदा के अंधे को ठीक किया, वो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के कुछ दिन पहले की बात है। 10-15 दिन पहले की बात है। जिससे उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? पकड़वाया गया। सूली पे चढ़ने से 10-15 दिन पहले की बात है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हेरोदेस के और फरीसियों के खमीर से बचे रहो, क्योंकि वो लोग मन नहीं फिराना चाहते हैं। और उसके बाद में उसने कहा, अपने चेलों को कहा कि तुम लोग क्या करो? चौकस रहो। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो यीशु मसीह की सही आइडेंटिटी क्या है, यीशु मसीह की पहचान क्या है। यीशु मसीह कोई केवल चंगाई देने वाला नहीं है। यीशु मसीह कोई तमाशबीन नहीं है। यीशु मसीह कोई लोगों का इंटरटेन करने नहीं आया है, लोगों का मनोरंजन करने नहीं आया है। और चर्च भी एक जगह है, लोगों के लिए इंटरटेन की जगह नहीं है। यहां पे पापों का पश्चाताप किया जाता है, यीशु के लहू से धुला जाता है। ये चंगाई करने का सेंटर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां से हमारी लाइफ चेंज होती है, जहां से हमारी जिंदगी बदलती है। प्रियो, मैं अगर आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप केवल चंगाई के लिए यहां पे आए हैं तो ये जगह आपके लिए सही नहीं है। यहां पे लोगों की जिंदगी बदली जाती है। यहां पे लोगों को तैयार किया जाता है कि लोग स्वर्ग राज्य में जाएं। बड़े से बड़े कॉलेज के अंदर में, इंस्टीट्यूशन के अंदर में आपको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। बहुत सारी फीस भर करके भी आपको नहीं सिखाया जाएगा कि आपका उद्धार कैसे होगा, आपको पापों से छुटकारा कहां मिलेगा। ये चर्च एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी क्लास है जहां से लोगों की जिंदगी बदलती है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आप और भी लोगों को ला सकते हो। अगर आप चाह रहे हैं कि हम चंगाई पा करके अपने घर बैठ जाएंगे, तो आप प्लीज उसके बारे में सोचिए। ये चंगाई का सेंटर नहीं है। और जैसे यीशु मसीह के पीछे पीछे फरीसी शास्त्री घूमते थे, यीशु मसीह चंगा करेगा, और ये लोग क्या करते थे? इंजॉय होते थे, खुश होते थे। लोग भी खुश होते थे। चंगाई पाके लोग चले जाते थे, खाना खा के लोग चले जाते थे।
और यीशु मसीह ने क्या कहा कि उनका खमीर यानी कि उनकी शिक्षा को अपने अंदर मत लो। फरीसियों की जो शिक्षा है, हेरोदेस की जो शिक्षा है, उसका जो जीवन है, वैसे जीवन क्या करो, उससे बचो। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे के हाथ को पकड़ा और उसको क्या किया, बैतसदा से बाहर ले गया। मैं अंधेपन की बात करना चाहता हूं। अंधापन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का अंधापन होता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, उस समय अगर कोई व्यक्ति अंधा होता था, बाई बर्थ कई लोग अंधे होते थे, लेकिन जब कोई अंधा होता था तो वो किसी चमत्कार पे ही डिपेंड रहता था। उस समय कोई प्रॉपर इलाज नहीं था। लेकिन अब इस समय में, इस युग में बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है कि जिनके पास रोशनी नहीं है वो भी क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ज्यादा पैसा लगेगा, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन ये जो अंधा, बैतसदा का अंधा है, ये बाई बर्थ अंधा नहीं था, ये बचपन से अंधा नहीं था। यानी कि किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बारे में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बाई बर्थ अंधा नहीं था। और जब प्रभु ने देखा, प्रभु चंगा करना चाहता है, लेकिन प्रभु कहता है कि मन फिराओ। बैतसदा के अंदर चंगाई नहीं होगी, क्योंकि उसको जगह को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया। इसलिए कहा कि बैतसदा तेरे अंदर बहुत सारे काम किए गए हैं, अब से तू, क्योंकि तूने मन नहीं फिराया है, फिर से क्या हो गया, उसको श्राप दिया प्रभु ने। और यहाँ पे बैतसदा के अंधे को व्यक्ति को क्या हुआ, प्रभु पकड़ के ले गया। वो एक शारीरिक अंधा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि दो प्रकार का अंधापन होता है। एक होता है आत्मिक अंधापन। क्या होता है? आत्मिक अंधापन। आज बहुत सारे लोग अलग अलग चर्चेस में जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्या, ज्यादातर लोग क्या है, आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जगह चंगाई का सेंटर नहीं है। इस जगह में क्या होता है, तौबा की जाती है, मन फिराया जाता है, लोगों को स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार किया जाता है। लोगों के अंदर में क्या है, बहुत सारे चर्चेस में क्या है, लोग चंगाई करेंगे, सिर्फ फोकस उनका चंगाई है, बदरुए हैं उनका फोकस है। लेकिन प्रियो, वो क्या है, एक आत्मिक अंधापन है। लोग आत्मा में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। उनकी आत्मा, जो उनका आत्मिक जीवन का जो ग्राफ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो केवल और केवल क्या है, अभी बच्चे के रूप में सालों से विश्वास में है, लेकिन उनका लेवल क्या है, वहीं पे रुका हुआ है। मैं आपको पहले बताया, आपके पास बहुत बड़ा खजाना आपके चर्च में, लूट लो, सीख लो उनसे कुछ। प्रभु का दास आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे क्या है, अगर हम देखते हैं सपन्ने की किताब में देखते हैं, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, अंधा कर दूंगा। सपन्ने की किताब उसका 1 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ेंगे कोई। यहाँ पे क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, वो कह रहा कि मैं मनुष्य को संकट में डाल दूंगा और वो क्या हो जाएंगे, अंधे। उनकी आंखों की साइट नहीं चली जाएगी, आंखों की रोशनी की बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है, तो वो क्या हो जाएंगे, अंधे के समान हो जाएंगे। देखते, क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार बोला कि देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी, कान होते हुए भी सुनते नहीं है, आंखें होते हुए भी नहीं देखते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन क्या है, एक गंभीर बात है, गहरा भेद छिपा हुआ परमेश्वर के वचन में। एचडी जैसे आप पढ़ लोगे वैसा नहीं है। जब यहां से प्रभु का दास परमेश्वर से अनॉइंटिंग पा के आपको भेद बताता है, तो वो चीज क्या है, भेद खुलते हैं हमारे लिए। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि उन लोगों ने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है,
पाप किया है, मन नहीं फिराया है, मन नहीं फिराया, उन्होंने पाप किया है। प्रियो, हमें पापों से तौबा करनी है। अपने पड़ोसी को लेके आइए, अपने रिश्तेदार को लेके आइए, ताकि वो लोग भी तौबा करें, मन फिराएं, ताकि उनकी आंखें क्या हो जाएं, देखने लगे। अगर हम लोग इसको प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, उसके 3:18 में लिखा है, उसको पढ़िए कोई। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 18 वचन में। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। सुरमे से कैसे देख? अगर कोई अंधे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, उसकी आंख में बाजार से लेके सुरमा डाल दो तो क्या देखने लगेगा? देखने लगेगा। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू मेरे से क्या करे, सम्मति ले, एक मेरे से सलाह ले। तू वो कह रहा है कि अपनी आंखों मेरे से सुरमा ले, मार्केट का सुरमा नहीं, दुकानों से सुरमा नहीं, इधर उधर की शिक्षा नहीं। अगर आप अपने आत्मिक ब्लाइंडनेस को दूर करना चाहते हैं तो वो क्या कह रहा है कि मेरे से सुरमा। ये क्या है? परमेश्वर का कलाम हमारे लिए क्या एक सुरमे का काम करता है। वो कह रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करना, आपको सुरमा लेना है, और उससे क्या हो जाएगा, तू अपनी आंखों में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी रोशनी साफ साफ तू क्या करने लगेगा, देखने लगेगा। प्रियो, ये एक आत्मिक अंधापन को दूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ा और उसे बाहर लेके चला गया, और उसके बाद में प्रभु ने क्या किया, उसकी आंखों के ऊपर में क्या किया प्रभु ने, बताइए? उस व्यक्ति को बाहर ले गया, और उसके बाद क्या किया उसने ना? और उससे पहले आप लोगों का ध्यान ही नहीं है वचन की तरफ। यीशु मसीह ने उसकी आंखों के ऊपर थूका। क्या किया उसने? यीशु मसीह को थूकने की जरूरत थी क्या वहां पे? वो इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, आसमान से रोटी आई है, 5000 लोगों को खिला दिया, तो क्या यहां थूकने की जरूरत क्यों है? मैंने आपको बताया कि ये जो घटना है प्रभु के पकड़वाए जाने से 15-20 दिन की बात है। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने आने वाले दुख के बारे में बताया है कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर में मेरे मुंह पे ऐसे ही थूका जाएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, मन नहीं फिराया है। मन नहीं फिराया तो लोग यीशु मसीह का साथ छोड़ गए। यीशु मसीह ने उस बात को दर्शाया कि आने वाले दिनों में मेरे मुंह पे ऐसा ही थूका जाएगा। और दूसरी बात, प्रभु ने इसलिए थूका क्योंकि प्रभु को बहुत गुस्सा था, बैतसैदा के ऊपर में बहुत गुस्सा था, क्योंकि बार बार चमत्कार किए गए लेकिन मन नहीं फिराया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य है उसके 3 अध्याय में देखेंगे हम लोग, उसके 3:16 में देखिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रभु? कह रहा कि ना तो गुनगुना है और ना तू ठंडा है, मैं क्या करने पे हूं? तुझे मुंह से उगलने पर हूं। प्रियो, लगातार कंटिन्यू चर्च में आते हुए जिंदगी नहीं बदली है। वही हमारे विचार, वही हमारी सोचें, वही हमारे काम, हमारे आत्मिक जीवन का ग्राफ 0। तो अगर हम चाहेंगे कि प्रभु हमें बरकत दे, प्रभु हमारे लिए आशीष खोल दे, प्रभु हमें चंगाइयां दे, क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है?
वो तो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं कि मैं तो तुझे मुंह से उगलने पे हूं, तू बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, चंगाई दे रहा हूं, मन फिराऊ का समय दिया तुझे, बार बार फिर तू उन्हीं कामों में चला जाता है, तू उन्हीं रिश्तों को पकड़ लेता है जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसी बातों के पीछे चल रहा है, वो तो उसी त्योहारों को मना रहा है जो मेरे हैं ही नहीं, जिनको मैंने कहा ही नहीं। तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो मुझे पसंद ही नहीं है। गलातियों की पत्री उसका, आप मत खोलिए, मैं बता देता हूं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 9 वचन से पढ़ लीजिएगा, वहां पे कुछ काम लिखे हैं, शरीर के काम वहां पे लिखी हैं, और वो लगातार कलीसियों के अंदर में प्रैक्टिस हो रहे हैं। और इसीलिए प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे मुंह से क्या करने पे हूं, उगलने पे हूं। प्रियो, प्रभु ने उस व्यक्ति की आंख पे थूका और कहा कि तुझे क्या दिखाई दे। उसने कहा कि मुझे मनुष्य जो है पेड़ के समान दिखाई देते हैं। किसके समान? पेड़ के समान चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उसको धुंधलापन दिखाई देता था। क्या दिखाई दे रहा है उसको? धुंधलापन दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रियो, फिर से मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारी प्रभु का जो वचन है हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, सीरियस हमारी जिंदगी में नहीं है। अगर ये सीरियस होता तो आज हमारी कलीसियों के बच्चे नशे में नहीं होते। अगर ये सीरियस होता, किसी बहन का पति किसी और घर का मालिक ना बनता। अगर ये वचन सीरियस होता, किसी की पत्नी दूसरे के साथ ना जाती। बहुत ऐसे गंदे काम हो रहे हैं क्योंकि हमें धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। मसीहियत 2-3 घंटे की नहीं है, संडे की नहीं है। संडे में आगे आराधना कर ली, हो गया काम, फिर से वैसा जीवन। मसीहियत 2-3 घंटे की नहीं है प्रियो। मसीह जीवन तब शुरू होता है जब चर्च के बाहर निकल जाते हैं। चर्च के बाहर जब निकल जाते हैं, आप अकेले में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों को हम क्या बोलते हैं, हम अपने पति को क्या बोलते हैं, हम अपनी पत्नी के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं, हम अपने पादरी का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे पे डिपेंड है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। हम 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए यहां पे मसीह बन जाते हैं, प्रभु उससे खुश नहीं है, प्रभु का आत्मा खुश नहीं उससे। प्रभु कितने घंटे का प्रभु है हमारा मसीह कितने घंटे के लिए हमारा प्रभु है? सदा सर्वदा, युगान युग तक। तो हम क्यों सिर्फ 2 घंटे से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा 2 घंटे हो गए, भी संडे को चलो, कल संडे आएंगे, फिर से यहाँ आराधना करेंगे, फिर से हो जाएगा ऐसा जीवन। प्रियो, ये बातें प्रभु को, क्योंकि इसीलिए कह रहा है कि उसको धुंधला दिखाई देता है। ऐसा कभी हुआ? प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु ने एक बार भी कह दिया ना, चंगा हो जा, तो वो क्या है, लंगड़ा क्या बोलेगा कि मैं आधा, अभी लंगड़ापन आधा है, पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है? अगर किसी गूंगे को बोली दी, वैसे बोला कि वो तुतला हो गया है, अब गूंगे से तुतला हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है? प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो मनुष्य है ना, वो पेड़ के समान दिखाई दे रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है। हमारे अंदर भी धुंधलापन है। वी नीड सेकंड टच। प्रभु हमें दूसरी छुवन की हमें जरूरत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरी बार प्रभु ने उसकी आंखों पे छुआ तो वो क्या कहने लगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे परमेश्वर ने मूसा को दूसरी टच दी। मूसा जब 40 साल की उम्र तक वो
फिरौन के पैलेस में रहा, और जब उसे पता चला कि मैं एक इब्री हूं, मैं एक इस्राएली व्यक्ति हूं, और उसने अपने लोगों का साथ देने की बात की और लोग उसके खिलाफ हो गए, और वो 40 साल तक जंगलों में भटकता रहा मैदान के। लेकिन परमेश्वर ने जब 80 साल की उम्र हुई तो परमेश्वर ने फिर से उसको दूसरी टच दी, जलती हुई झाड़ी के अंदर में, और फिर वो व्यक्ति क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया, और अगले 40 साल तक उसने क्या किया है, 80 साल की उम्र में उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया है, और 40 साल तक उसने सेवकाई शुरू की। और बाइबल में उसके बारे में जो लिखा है, उसमें कहा कि पूरी बाइबल के अंदर में सबसे हम्बल व्यक्ति, सबसे हलीम व्यक्ति कौन था, मूसा था। मैं तो कभी कभी बाइबल पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं तो खुदा बाप से भी हलीम व्यक्ति था। परमेश्वर ने कई बार क्रोध में आकर के लोगों को नाश करने के लिए सोचा, लेकिन मूसा ने अपने लोगों की वकालत की, खुदा बाप के सामने खड़ा हो गया। दूसरी टच हमें बहुत जरूरी है प्रियो। पतरस हमेशा यीशु मसीह के साथ में चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, और पतरस जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पतरस ने क्या कहा कि मैं नहीं जानता हूं ये व्यक्ति कौन है। हमेशा यीशु मसीह के साथ में चलने वाला, उससे पहले प्रभु को कह रहे हैं कि अगर कोई भी, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं पकड़वाया जाऊं, और उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन जब पकड़वाया गया और सिपाहियों ने कहा कि नहीं नहीं ये व्यक्ति, तो उसने एक बार तो ऐसा लिखा है कि हाय है मुझ पे अगर मैं उस व्यक्ति के साथ हूं, बोला मेरे पे लानत है, मैं उसको नहीं जानता हूं, ये कौन व्यक्ति है। 3.5 साल तक साथ रहा, इतना कुछ सुना, इतना कुछ हुआ, जब मुसीबत आ पड़ी तो क्या हो गया, ना बोल दे। लेकिन जब प्रभु की सेकंड टच उसको हुई, पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरी, तो वो 3000 लोगों के बीच में क्या हुआ, उसने 3000 लोगों को सुसमाचार सुनाया। बोलो हालेलुया। 3000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, और परमेश्वर ने उसको दूसरी टच दी। पौलुस, प्रेरित पौलुस एक अपनी कौम के लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो कह रहा है कि जितने लोग मसीह बन रहे हैं यहूदियों से, उनको वो क्या करेगा, बाइबल में लिखा है कि जो लोग रास्ते पे, यानी कि मसीह लोगों को ऐसे कहा, रास्ते के लोग कहा जाता था, ऑन द वे ऑफ पीपल। उसने कहा कि जो लोग ऐसे रास्ते पे चल पड़े, जो यीशु मसीह के पीछे हैं, उनको मैं क्या करूंगा, वापिस लेके आऊंगा। और उन लोगों के खिलाफ में वो क्या करता था, लोगों को, मसीह लोगों को वो सता रहा था, अपने लोगों के लिए वो अपने लोगों को बचा रहा था। लेकिन क्या हुआ, प्रभु ने जब रास्ते में वो, हम लोग प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, दमिश्कस में जा रहा था, रास्ते में परमेश्वर का आत्मा उसके आया, और क्या हुआ, वो अंधा हो गया, 3 दिन के लिए अंधा हो गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, तीसरे दिन जाकर के प्रभु के एक दास ने, एक याजक ने उसके लिए दुआ की, और फिर से वो क्या हुआ, देखने लगा, और बाइबल के अंदर में 13 किताबों को लिखने वाला हो गया, एक बड़ा विद्वान बन गया। प्रियो, हमें दूसरी टच की जरूरत है। जैसे प्रभु ने कहा, दूसरी बार उस व्यक्ति को छुआ तो वो व्यक्ति क्या हुआ, मुझे साफ साफ क्या हो गया, दिखने लग गया है। उसके बाद में प्रभु ने कहा कि इस गांव के अंदर पैर मत रखना, क्योंकि वो व्यक्ति बैतसैदा का नहीं था, बैतसैदा में लाया गया था, कुछ लोगों के द्वारा लाया गया था, बैतसैदा का नहीं था। और प्रभु ने कहा है कि तू अब इस गांव में पैर न रखना। यानी कि यहाँ प्रभु का कहने का मतलब है कि जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे भी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, पुरानी बातें हमारे से बीत जानी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, बीत जानी चाहिए। और
जैसे उसमें लिखा कि क्योंकि बैतसैदा क्या है कि यीशु ने कहा कि फिर से उस गांव में पैर न रखना, यानी कि फिर से पुरानी जिंदगी में ना जाना, क्योंकि वो एक श्रापित जिंदगी थी। फिर से पुराने कामों को प्रैक्टिस ना करना, पुराने समय के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ना करना, क्योंकि वो एक श्रापित जीवन था। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले क्या हो गया, हम लोग उद्धार पाए हैं, हमारा जीवन बचा है। लेकिन फिर से क्या है, हम लोग पुरानी जिंदगी में पुराने यार दोस्तों को देख के, पुराने लोगों को मिलकर के फिर क्या होते हैं, हम वैसी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब यार दोस्त इकट्ठे हो जाते तो एक नए प्रकार की एक लैंग्वेज, हमारे नए प्रकार की उस भाषा शब्दावली हम शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हम मसीह लोगों को क्या है, जैसे बाइबल में लिखा है कि फिर से उस गांव में पैर नहीं रखना, फिर से वो शब्द क्या है, नहीं लाने। प्रियो, हम प्रॉमिस करें, वायदा करें परमेश्वर से, प्रभु से कि हम मन फिराएंगे, ऐसी भाषाओं को छोड़ेंगे, ऐसे रिश्तों को छोड़ेंगे, ऐसे कामों को छोड़ेंगे जो प्रभु को पसंद नहीं। बैतसैदा के अंधे को प्रभु ने कहा कि फिर से उसमें पाँव न रखना। मैं भी आपको एक बार से फिर से कह रहा हूं कि पुरानी जिंदगी को छोड़ के हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर हम सबको आशीष दें।